हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स का ही नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो यहां से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज समझ लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। अब देखो कि a का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, a का वैल्यू यहां पे 1 हो गया। चलो bx, यहां से देखो bx, तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया। चलो नेक्स्ट प्लस c, तो c का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, -8 हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आप लोग को? चलो, अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करो, हमको क्वेश्चन पूछो। अब यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -8 है। देखो आप यहां पे जब अगर हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, अगर हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य निकालना है हमको, इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो जीरो क्यों मान लिए हम, क्योंकि यहां पे पूछ ही रहा है कि फाइंड द जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हमको जीरोस फाइंड करना है तो इसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, आप क्लास 9th में आप किसी भी पॉलिनोमियल को ब्रेक करने, तोड़ने सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आगे अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो इसको कैसे तोड़ोगे आप, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो, आप तोड़ने का रूल क्या होता है शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जो मिड टर्म होता है, जो बीच वाला टर्म होता है, उसको इस तरह से आपको ब्रेक करना है, इस तरह से आपको ब्रेक करना है, इस तरह से दो पार्ट में तोड़ देना है, जिससे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट का और थर्ड का, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर। इसमें माइनस है तो माइनस, इसमें माइनस है तो माइनस, इक्वल आ रहा है। चलो, और एक और रूल होता है कि जोड़ने या घटाने पे ये मिड टर्म आना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे ये वाला बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखो ना, 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा, निगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए निगेटिव ही रहेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, x माइनस 4 प्लस 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, तो दोनों को निकाल लो, बाहर कर दो। तो यहां से x माइनस 4 निकालिए तो क्या बचा, x बचा। यहां से x माइनस 4 निकालिए तो क्या बचा, +2 बचा, इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हमको शून्य निकालना है, यदि हमको 0 फाइंड करना है, तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। हियर x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस
शून्यक और द जीरोस इक्वल टू 4 एंड -2। यहां पे निकल के आ गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शून्यक निकालिए, आप निकाल लिए। अब पूछ रहा है कि शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि ये जो है और ये जो है दोनों वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देखो आप वेरीफाई करने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो। ठीक है, मान लो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। एंड शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? c/a। ये आपका दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट में करके याद रखेंगे। कंप्लीटेड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन में आते हैं। वेरिफिकेशन में आते हैं, हमको वेरीफाई करना है कि ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो हमको पता है एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना। चलो अब अल्फा यहाँ पे क्या है? किसी को भी कोई वैल्यू मान सकते हो। अल्फा ये भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, तो कोई भी मान लो। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि अल्फा ये है और बीटा ये है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 4 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -2। अब इधर देखो ना, माइनस तो है ही, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है यहाँ पे 2 और a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 1। दिस इंप्लाइज, देखो 4 - 2 इक्वल टू -2/1। दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू -2। डिफरेंस कहां से आ गया? हाँ देखो यहां पे जो b का वैल्यू -2 है, तो यहां से -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो तो दोनों वेरीफाइड हो गया, यहां से वेरीफाइड। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। देखो हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, पता है ना आपको। हाँ तो अल्फा का वैल्यू आपका क्या है? 4 है और बीटा का वैल्यू क्या है? -2 है। इक्वल टू c का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से -8 है और a का वैल्यू क्या है? 1 है। 4 2 8, लेकिन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव और -8। देखो तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। मतलब हमने जो कैलकुलेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। कोई डाउट है आपको क्या? अगर डाउट है तो पूछ लो फिर। चलो तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू।